दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। अग्नि की बात सुनकर नील उसे जबरदस्ती निहाल के ऑफिस लेकर आ गया। वहीं केबिन में रुद्र और निहाल किसी मीटिंग को लेकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से केबिन का दरवाजा खुला और नील अग्नि के साथ केबिन में आ गया। उसने अग्नि का हाथ बहुत रूडली छोड़ते हुए कहा, निहाल संभालो अपनी बहन को, पागल हो गई है, मरना चाहती है। निहाल और रुद्र सवाल भरी नजरों से नील और अग्नि को देखने लगे। उन्हें नील के चेहरे पर गुस्सा और अग्नि की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। निहाल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ नील, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ अग्नि को? नील ने गुस्से में कहा, अग्नि को मुझसे प्यार हो गया है। इसका स्कूल अभी खत्म हुआ है और ये मुझसे प्यार के दावे कर रही है। इस पागल लड़की को ये भी नजर नहीं आ रहा कि मैं इससे 9 साल बड़ा हूँ। अग्नि तो बस लगातार रोई जा रही थी। नील की बात सुनकर निहाल को गुस्सा आ गया और उसने अग्नि को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि रुद्र ने उसे हवा में ही रोक लिया और फिर उसे समझाते हुए कहा, निहाल पागल हो गए हो, तुम अग्नि पर हाथ उठाओगे? ये देखकर नील ने हल्के गुस्से में कहा, हाँ उठाने दो हाथ इस पर, 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे तभी इसे अकल आएगी और तभी इसके सिर से प्यार का भूत उतरेगा। आई बड़ी जान देने वाली, नील को धमकी दे रही है। अरे थप्पड़ तो मैं भी मार देता, पर मेरा थप्पड़ झेल नहीं पाएगी। मेरे एक ही थप्पड़ में इसका गाल सूज जाएगा। अवनी तो बस ये सुनकर रोई ही जा रही थी। अवनी इसलिए नहीं रो रही थी कि नील ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इसलिए रो रही थी क्योंकि नील उसके भाई के सामने उसके प्यार की इंसल्ट कर रहा था। निहाल ने गुस्से से अवनी की तरफ देखकर कहा, तुम कल कनाडा जा रही हो मम्मी पापा के पास, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। अब घर जाओ और जाकर अपना सारा सामान पैक करो। तुम्हें जितना यहाँ रहना था तुमने रह लिया। अवनी अब भी बस रोए ही जा रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी निहाल उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं, इसलिए जो कह रहा हूँ करो और जाओ यहाँ से। अवनी रोते हुए बोली, मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे नील से शादी करनी है। ये सुनकर निहाल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ये देखकर रुद्र ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, नील, निहाल, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अवनी को समझाता हूँ। रुद्र की बात सुनकर वो दोनों बाहर आ गए। निहाल नील को गुस्से से घूर रहा था। एक भाई होने के नाते उसका घूरना जायज भी था। नील ने निहाल को गुस्से से खुद को घूरते हुए देखा तो हंसकर बोला, क्या, मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहा है? मैंने क्या किया? उल्टा मैंने तो तेरी बहन को गलत करने से रोका है। वैसे मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी जो अवनी को तेरे सामने ले आया। तुझे अपना साला बना ही लेता। क्या बोलता है, ले आऊं कनाडा बारात? ये सुनकर निहाल गुस्से में नील से बोला, मेरा खून मत खौला, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिला। तभी ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की निहाल के पास आई और उसने निहाल को एक फाइल देते हुए कहा, सर एक बार इसे चेक कर लीजिए। निहाल उस फाइल को चेक करने लगा और वो लड़की मुस्कुराकर नील को देखने लगी। नील भी उस लड़की को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निहाल ने फाइल चेक की और उस फाइल को लड़की को थमाकर गुस्से में कहा, क्या तुम यहाँ नील को देखने आती हो? जाओ जाकर अपना काम करो। वो लड़की फाइल लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन उसने फिर से एक बार पलटकर नील को देखा। नील के चेहरे पर अब भी एक मीठी सी मुस्कुराहट थी जो किसी का भी कत्ल कर सकती थी। निहाल इरिटेट होकर बोला, नील, इतनी अट्रैक्टिव बॉडी है तेरी, उस पर तू ऐसे हीरो बनकर घूमता है और फिर किलर वाला लुक भी देता है, तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो ही जाएगी ना। मेरी बहन भी हो गई, क्या इतना स्मार्ट बनकर आना जरूरी है ऑफिस में? तूने ऑफिस की आधे से ज्यादा लड़कियों को पागल किया हुआ है, मुझे तो कोई देखती नहीं। नील ने हंसकर कहा, क्यों, तुझे क्यों नहीं देखती? अरे है तो तुझे एक देखने वाली बंदरिया सी शक्ल वाली, वो तो देखती है ना तुझे। निहाल मुंह फुलाकर बोला, तू क्या चिढ़ा रहा है मुझे? मतलब तू ज्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग, डैशिंग है, तो तू मुझे चिढ़ाएगा? दोनों बाहर खट्टी मीठी बातें कर रहे थे और अंदर रुद्र अवनी को समझा रहा था। रुद्र अवनी की बाजू को पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए बोला, अवनी यहाँ बैठो। फिर रुद्र ने प्यार से उससे आगे कहा, अवनी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें प्यार व्यार का मतलब नहीं पता। नील की पर्सनैलिटी थोड़ी अट्रैक्टिव है इसलिए तुम उससे अट्रैक्ट हो रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। मेरी बात मानो, तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर अवनी ने रोते हुए कहा, नहीं रुद्र भैया, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नील बहुत पसंद है और वो आज से नहीं, पिछले 4 साल से पसंद है, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। भैया आप मेरी बात समझो प्लीज भैया, मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे नील के पास रहना है। रुद्र के लाख समझाने के बाद भी अवनी अपनी बात पर अड़ी रही, तो आखिर में रुद्र ने कहा, ठीक है, तुम अभी कनाडा चली जाओ, जब वापस आओगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी और नील की शादी करवा दूंगा, पर अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। अवनी को रुद्र की बात पर यकीन हो गया। उसने रुद्र की बात मान ली और कनाडा जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्र ने प्रॉमिस देकर अवनी को कनाडा भेज दिया और सोचा, अवनी अभी बच्ची है, कनाडा जाएगी और फ्रेंड बनाएगी तो नील को भूल जाएगी और उसे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अवनी जानती थी कि कुछ भी हो जाए, रुद्र अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। 2 दिन बाद अवनी को कनाडा जाना था। निहाल किसी मीटिंग में बिजी था तो रुद्र ने नील को अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह दिया। नील ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रुद्र के बहुत ज्यादा बोलने पर
नील अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। नील ने अवनी को उसके घर से पिकअप किया और दोनों कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट पहुंच गए। इस बीच दोनों ने आपस में कोई भी बात नहीं की। अवनी ने नील की तरफ देखा भी नहीं। अवनी बहुत उदास थी। वो कनाडा नहीं जाना चाहती थी। उसने अपना ट्रॉली बैग गाड़ी से उतारा और नील को बिना बाय बोले जाने लगी। नील अवनी को जाते हुए देख रहा था। अभी अवनी करीब 20 कदम ही चली होगी कि कुछ सोचकर वो रुक गई। फिर वो पीछे पलटकर धीरे धीरे नील के पास आई। नील ने इस वक्त एक हाई नेक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। तभी अवनी अपने पंजों के बल पर बैठी और उसने नील के गले से टी शर्ट को जरा सा नीचे किया और अपना चेहरा नील की गर्दन के पास ले गई। फिर अवनी नील की खुशबू को महसूस करने लगी। इस वक्त अवनी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, फिर भी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गई। अवनी बस नील की खुशबू को अपने अंदर समेटना चाहती थी। नील को अवनी के ऐसा करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नील के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अजीब सा महसूस होने लगा और बॉडी में हलचल होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो अवनी को अपने से दूर कैसे करे और ना ही उसे ये समझ में आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो हमेशा अवनी पर गुस्सा करता था, पर आज उसे अवनी पर चाहकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। करीब 2 मिनट बाद अवनी अपने होश में आई और 2 कदम पीछे हटकर उसने नील के गाल पर एक चाटा चढ़ दिया और फिर बिना पीछे पलटे अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। इस वक्त नील तो जैसे फ्रीज हो गया था। उसके साथ अभी 2-3 मिनट पहले क्या हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर नील राहत की सांस लेकर अपने मन में बोला, चलो अच्छा हुआ कि किसी ने देखा नहीं, वरना कोई क्या कहता कि 5 फुट 3 इंच की दुबली पतली लड़की 6 फुट के हट्टे कट्टे लड़के को चाटा मारकर चली गई। ये बोलकर नील ने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाए और गाड़ी में बैठकर वापस आ गया। फ्लैशबैक एंड। नील ने आंखें खोली, फिर अपने गाल पर हाथ रखा और एक मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, अवनी है तो छोटी सी, पर चाटा काफी तेज मारती है, पागल लड़की। दूसरी तरफ रुद्र किट्टू को देखकर सोच रहा था कि उसके बेड पर कौन सो रही है। फिर वो धीरे धीरे किट्टू के पास गया। उसने थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, ये तो मेरी बीवी सो रही है। कितनी प्यारी लगती है ये सोते हुए, एकदम मासूम से छोटे से खरगोश की तरह। रुद्र होश में नहीं था, इसलिए वो भी बेड पर किट्टू के पास लेट गया और उसने किट्टू को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने ऊपर लिटा लिया। किट्टू बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए उसे रुद्र का टच महसूस तो हुआ, पर थकावट की वजह से उसे लगा कि वो सपना देख रही है, इसलिए किट्टू ने भी रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने किट्टू का माथा चूमते हुए कहा, मैं बहुत तंग करता हूँ ना तुम्हें, और तुम्हें परेशान भी करता हूँ। ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सा करता हूँ, बहुत बुरा हूं ना मैं, है ना किट्टू? और फिर रुद्र अपने कमरे में किट्टू के साथ ही खुद से बातें करते हुए सो गया। अगली सुबह रुद्र किट्टू को बाहों में लेकर ही सोया हुआ था और अब तक दोनों ही होश में नहीं थे। निहाल जानता था कि किट्टू और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसलिए वो बेधड़क रुद्र के कमरे में आ गया। उसने जैसे ही कमरे में आकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फटाफट मोबाइल निकाला और 2-4 पिक क्लिक कर ली। फिर वो नीचे भागता हुआ चला गया और उसने वो पिक नील को दिखाई। नील हैरानी से एक बार मोबाइल को देखता और एक बार निहाल को। फिर मोबाइल को देखते हुए ही नील ने निहाल से कहा, यार ये सच है ना? निहाल ने कहा, मैं तुझे प्रूफ दिखा रहा हूँ और तू कह रहा है कि सच है ना? अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो तू खुद ऊपर जाकर देख ले। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों ने सोनम को ऊपर जाते हुए देखा। ये देखकर निहाल ने नील की ओर कुछ इशारा किया। इस पर नील ने निहाल से कहा, भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मुझे तो वैसे भी इस लड़की से चिढ़ होती है, तू जा। ये सुनकर निहाल ने पीछे से सोनम को आवाज लगाई, हाय सोनम, गुड मॉर्निंग। सोनम ने एक बार पीछे देखा और अपना मुंह फेर कर ऊपर जाने लगी। ये देखकर निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए फिर से उसे इशारा किया। नील ने बड़े प्यार से कहा, सोनम गुड मॉर्निंग। इस बार सोनम रुक गई क्योंकि उसे नील ने गुड मॉर्निंग विश किया था। सोनम को रुकते हुए देखकर नील ने आगे कहा, निहाल पता नहीं कोई आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, क्या करूं यार? नील ने ये सब बहुत ही प्यार से कहा था ताकि सोनम रुद्र के पास न जाए। ये सुनकर सोनम भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर नील के पास आ गई और उसने बड़े ही प्यार से कहा, मैंने तो तुम्हें कभी इग्नोर किया ही नहीं, बल्कि तुम ही मुझसे दूर भागते हो। इस पर नील हिम्मत करके प्यार से बोला, आज नहीं भागूंगा तुमसे दूर, चलो ना गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। सोनम ने नील के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, गार्डन में क्यों, बेडरूम में चलते हैं ना। नील को सोनम के ऐसा करने से थोड़ा डर लगने लगा। उसने कहा, कैसी बातें कर रही हो सोनम, तुम्हारी तो रुद्र से शादी होने वाली है ना, तो भला ऐसे कैसे हम। सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो नील को ऐसे ही ओपनली ऑफर नहीं कर सकती, इसलिए सोनम बात को संभालते हुए बोली, अरे नील मैं तो मजाक कर रही थी, चलो फिर गार्डन में बैठकर ही बातें करते हैं। क्या होगा जब रुद्र को होश आएगा और अवनी वापस क्यों आ रही है, क्या वो अब भी नील से प्यार करती है? सोनम की बात पर नील ने मन ही मन खुद से कहा, तुम्हारे मजाक के चक्कर में मेरी तो इज्जत ही उतर जाती।
नील सोनम को लेकर गार्डन में आ गया और ये देखकर निहाल ने एक चैन की सांस ली। रुद्र और किट्टू काफी देर तक सोते रहे। किट्टू की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्र के सीने पर पाया। किट्टू 1 मिनट के लिए तो शॉक्ड हो गई। वो मन ही मन खुद से बोली, मैं यहाँ कैसे, और यहाँ रुद्र जी क्या कर रहे हैं? फिर उसने अपने कपड़े देखे जो कि बदले हुए थे। तभी उसे याद आया कि कल रात वो गाड़ी में ही बेहोश हो गई थी, लेकिन किट्टू को ये याद था कि उसके कपड़े किसी औरत ने बदले थे। किट्टू ने जल्दी से रुद्र के बाहों से छूटने की कोशिश की तो रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुद्र आंखें बंद किए हुए ही बोला, लेटी रहो किट्टू, बहुत काम करती हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। रुद्र बड़े प्यार से किट्टू के बाल सहला रहा था और किट्टू तो कब से इस प्यार की भूखी थी। रुद्र के ऐसा बोलने से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके आंसू रुद्र के सीने पर गिरने लगे। इसके बाद रुद्र ने करवट ली और किट्टू को अपने नीचे कर लिया। रुद्र ने किट्टू को पहली बार इतने करीब से देखा था। रोने की वजह से किट्टू की नाक लाल हो गई थी। किट्टू का गोरा रंग और उसकी लाल नाक उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। ये देखकर रुद्र के मुंह से निकला, तुम बिल्कुल छोटे खरगोश की तरह लगती हो। वहीं किट्टू बस सुबक रही थी। रुद्र ने किट्टू के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, किट्टू रो मत, अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना है और मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा क्योंकि दिल नहीं है मेरे सीने में और तुम्हारे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? इसलिए खुद को और मजबूत बना लो क्योंकि मैं तो ऐसा ही रहूंगा। रुद्र ये सब किट्टू के आंसू पोंछते हुए कह रहा था। वो आगे कुछ और भी बोलना चाहता था लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर रुद्र उठकर वहां से चला गया। रुद्र के जाते ही किट्टू जोर जोर से रोने लगी। इधर नील सोनम के साथ गार्डन में बैठा हुआ था। नील को सोनम के साथ एक एक मिनट एक एक जन्म के बराबर लग रहा था। फिर भी वो रुद्र और किट्टू के लिए सोनम को झेलने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ निहाल किचन की सफाई कर रहा था जिसे सोनम ने सत्यानाश कर दिया था। किट्टू जब रेडी होकर नीचे आई तो उसकी नजर निहाल पर पड़ी। निहाल से किचन साफ तो नहीं हो रहा था लेकिन वो जैसे तैसे किचन को समेट रहा था। वो तो बस किट्टू की हेल्प करना चाहता था। किट्टू ने निहाल को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। निहाल ने भी किट्टू की मुस्कान को नोटिस कर लिया और हंसते हुए कहा, भाभी आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, कभी कभी उस मॉन्स्टर से छुपकर मुस्कुरा लिया करो और ये संभालो अपना डिपार्टमेंट। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ रखनी है। उस चुड़ैल ने ढंग का कुछ बनाया तो था नहीं पर सब कुछ फैला कर रख दिया। इतना कहकर निहाल गार्डन में चला गया और किट्टू फिर से अपने काम में लग गई। निहाल जब गार्डन में पहुंचा तो उसने देखा सोनम नील के बहुत करीब बैठकर बातें कर रही थी और नील बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन फिर भी सोनम नील से चिपक कर बैठी हुई थी। निहाल को नील की कंडीशन पर हंसी आ गई। तभी नील की भी नजर निहाल पर पड़ी जो सोनम के पीछे ही खड़ा था। नील ने निहाल को इशारा किया जैसे वो कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा ले, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। निहाल सोनम के पीछे खड़ा होकर डांस कर रहा था। उसने डांस करते हुए नील को बहुत चिढ़ाया। नील इस वक्त जिस कंडीशन में था वहां से वो निहाल को जवाब भी नहीं दे सकता था। सोनम कंटिन्यू नील से बात कर रही थी। नील तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था लेकिन रिएक्ट ऐसे कर रहा था जैसे उसकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रहा हो। जैसे ही सोनम की नजर इधर उधर होती नील हाथ जोड़कर निहाल को देखने लगता और फिर फाइनली निहाल को नील पर तरस आ गया। निहाल ने सोनम से कहा, सोनम तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। सोनम हैरानी से बोली, भाई? निहाल बोला, ओ सॉरी, रुद्र बुला रहा है। निहाल की बात सुनकर सोनम अपना मुंह बनाकर चली गई। तब जाकर नील ने चैन की सांस ली और फिर निहाल को देखकर कहा, बड़े मजे ले रहा था मेरे जब वो मुझे अपनी गंदी नजरों से निहार रही थी। इस पर निहाल ने हंसते हुए कहा, हाँ बड़ा मजा आ रहा था। निहाल की बात सुनकर नील थोड़ा परेशान होते हुए बोला, कभी कभी लगता है मेरी इज्जत उतार कर रहेगी ये लड़की। गार्डन में नील और निहाल दोनों यही बातें कर रहे थे। वहीं अंदर रुद्र स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान किट्टू पर था। स्टडी रूम की विंडो से किचन साफ दिखाई देता था और अभी रुद्र की नजर किचन पर ही टिकी हुई थी जहाँ किट्टू अपना काम कर रही थी। आज सुबह किट्टू और रुद्र के बीच में जो थोड़ी सी बातचीत हुई थी उसके चलते रुद्र को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और पता नहीं क्यों रुद्र ना चाहते हुए भी बार बार किट्टू की तरफ देख रहा था और किट्टू को पता भी नहीं था कि रुद्र उसे निहार रहा है। वहीं वो तो बस अपना काम किए जा रही थी। आज रुद्र ऑफिस भी नहीं गया क्योंकि उसका मन नहीं था कि वो ऑफिस जाए। आज उसका मन सिर्फ ये कह रहा था कि वो किट्टू को ही देखता रहे। तभी वहां पर सोनम आ गई। सोनम ने पूछा, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे? लेकिन रुद्र ने सोनम की बात सुनी ही नहीं क्योंकि उसका ध्यान किट्टू पर था। सोनम ने फिर से कहा, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे? रुद्र ने उसे देखा और हल्के गुस्से में कहा, गेट आउट नाउ। रुद्र ने सोनम से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सोनम उसे किट्टू को देखने में डिस्टर्ब कर रही थी, पर सोनम भी एक अमीर बाप की बेटी थी। रुद्र का ऐसा बोलना सोनम को अच्छा नहीं लगा और कहीं ना कहीं सोनम का ईगो भी हर्ट हो गया। रुद्र के ऐसे बोलने पर सोनम ने भी मन ही मन गुस्से में कहा, रुद्र तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी। सोनम ने नोटिस किया कि रुद्र चोर नजरों से किट्टू को देख रहा था। सोनम एक लड़की थी तो उसे ये बात समझ में आ गई कि किट्टू ने रुद्र के दिल में अपनी जगह बना ली है। ये सोचकर सोनम ने एक डेविल स्माइल की और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रुकी और उसमें से अवनी उतरी। अवनी ने खुश होकर प्रताप हाउस को निहारा और फिर एक्साइटेड होकर भागते हुए अंदर चली गई। अवनी आते ही दादी के गले लग गई।
दादी भी अवनी को देखकर खुश हो गई। शुभ और नव्या भी अवनी को देखकर खुश हो गए। दादी ने बड़े प्यार से अवनी को सोफे पर बिठाया। तभी शुभ अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोला, ए बंदरिया, हमारे बिना मन नहीं लगा तेरा जो तू इंडिया वापस आ गई। इस पर अवनी भी नाराज होते हुए बोली, मगरमच्छ तू चुप हो जा। देखा दादी, मैं आज ही आई हूँ और आज से ही ये मुझे चिढ़ाने लगा। दादी ने परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। आखिर कब बड़े हो गए तुम दोनों? बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों बस लड़ते ही आए हो। अरे कभी तो चुप बैठ जाया करो। दादी ने फिर अवनी से कहा, तुम आने वाली हो ये तो तुमने हमें बताया ही नहीं। अवनी बोली, बताया तो था भैया को, क्या भैया ने आप लोगों को नहीं बताया? दादी ने कहा, 3 महीने हो गए हैं, निहाल और रुद्र तो यहाँ आए ही नहीं। अवनी हैरानी से बोली, यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? और मेरी भाभी किट्टू कहाँ है? दादी बोली, किट्टू और रुद्र फार्म हाउस में रहते हैं। अवनी ने पूछा, क्यों दादी, भैया और भाभी यहाँ क्यों नहीं रहते? आपको और भाई का कोई झगड़ा हुआ है क्या? दादी ने कहा, नहीं अवनी, झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ है, बस वो कह रहा था कि उसे किट्टू के साथ थोड़ा टाइम बिताना है, इसलिए वो शादी वाले दिन ही किट्टू को लेकर चला गया। मैंने कई बार उसे फोन भी किया कि किट्टू को लेकर घर आ जा, कुछ रस्में बाकी है, लेकिन रुद्र किट्टू को लेकर यहाँ आता ही नहीं, वहीं से ऑफिस चला जाता है। फिर अवनी ने हिम्मत करके पूछा, अच्छा दादी वो कहाँ है? दादी ने कहा, कौन वो? अवनी बोली, रुद्र भाई का बॉडीगार्ड नील। दादी ने कहा, अच्छा नील, नील भी वही है। रुद्र ने कहा था कि वो किट्टू को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए अब वो किट्टू के साथ ही रहता है। अवनी तो ये सुनकर उछल पड़ी। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ नील से मिलने, नहीं मतलब भैया भाभी से मिलने। और ये कहकर अवनी बाहर की तरफ जाने लगी। फिर उसने पीछे देखकर शुभ और नव्या से कहा, तुम दोनों चलोगे? नव्या बोली, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, या फिर वो उसके साथ रिलेशन में है। और ये देखकर अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अवनी ने अपने मन में कहा, मुझे दादी से पूछ लेना चाहिए था कि नील की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। लगता है मैं नील के दिल में जगह नहीं बना पाई। ये सोचकर अवनी वहां से रोते हुए चली गई। नील ने जब अवनी को जाते हुए देखा तो उसने सोनम को गुस्से से एक्साइट कर दिया और उसके पीछे भागता हुआ आया, लेकिन तब तक अवनी वहां से जा चुकी थी। नील को आज सोनम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि नील अवनी से प्यार नहीं करता था, फिर भी पता नहीं क्यों अवनी के आंसू देखकर नील को काफी बुरा लग रहा था। नील को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो गार्डन से अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से अपने कमरे का गेट बंद कर दिया। फिर खुद से बोला, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो मुझसे बहुत छोटी है और मैं उसके लायक नहीं हूँ। अच्छा हुआ उसने मुझे और सोनम को साथ देख लिया। उसे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन फिर वो संभल जाएगी। अवनी को खुद को संभालना ही होगा क्योंकि मेरे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इधर किट्टू घर की सफाई कर रही थी। जब वो रुद्र के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वहां पर एक रेड कलर का बहुत ही सुंदर गाउन देखा। वो गाउन शायद रुद्र ने सोनम के लिए मंगवाया था। किट्टू ने गाउन को देखा तो बस देखती रह गई। गाउन बहुत ही सुंदर था। किट्टू थी तो एक लड़की ही, उसे भी कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, ये सारी चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो खुद पर ध्यान दे। अगर वो टाइम निकाल कर अपने ऊपर ध्यान दे भी देती तो उसे देखता कौन? उस गाउन को देखकर किट्टू के मन में एक छोटा सा लालच पैदा हुआ और उसने अपने मन में कहा, काश मैं भी ऐसे सुंदर कपड़े पहन सकती। किट्टू उस गाउन को हाथ लगाकर देखने वाली थी कि तभी रुद्र कमरे में आ गया। रुद्र की आहट से किट्टू डर गई और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। फिर वो नजरें झुकाकर जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन रुद्र ने नोटिस कर लिया कि किट्टू को वो गाउन पसंद है। रात को जब रुद्र पार्टी के लिए रेडी हो रहा था तभी निहाल उसके पास आकर बोला, रुद्र किट्टू को भी पार्टी में ले चले क्या? रुद्र ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं। निहाल ने कहा, यार उसे इस घर में 3 महीने हो गए हैं, ले चलते हैं ना पार्टी में, क्या हो जाएगा? 3 महीने से वो घर से बाहर नहीं निकली है, थोड़ा तो उस पर तरस खा। रुद्र ने कहा, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। निहाल ने कहा, क्या तू मेरी एक बात भी नहीं मानेगा? मान जाना यार, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। निहाल ने जब रुद्र को बहुत ज्यादा फोर्स किया तो रुद्र मान गया। तभी वहां सोनम चिल्लाते हुए हॉल में आई, रुद्र रुद्र ये देखो किट्टू ने क्या किया, ये देखो मेरा सारा गाउन खराब कर दिया, इसने मेरे गाउन पर सब्जी लगा दी। ये बोलकर सोनम झूठ मूठ कर रोने लगी। रुद्र आज अच्छे मूड में था इसलिए उसने सोनम को देखकर कहा, तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे लिए एक और ड्रेस मंगवा देता हूँ। निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जब तू इसके लिए ड्रेस मंगवा ही रहा है तो किट्टू के लिए भी मंगवा दे। सोनम ने निहाल की तरफ देखकर हैरानी से कहा, किट्टू हमारे साथ जाएगी? निहाल ने कहा, हाँ जाएगी क्योंकि वो रुद्र की वाइफ है। ये सुनकर सोनम ने एटीट्यूड के साथ कहा, लेकिन रुद्र तो उसे नौकरानी मानता है। निहाल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, मानने से क्या होता है, मानता तो मैं भी तुम्हें डायन चुड़ैल पिशाचनी हूँ, पर तुम वो हो थोड़ी। ये सुनकर सोनम अपना मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद रुद्र के फार्म हाउस पर 2 गाउन डिलीवर हो गए। वहीं दूसरी तरफ नील आज पूरा दिन अपने कमरे में ही रहा और वो सीधा रात को ही बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा तो रुद्र और निहाल हॉल में खड़े थे। ये देखकर नील ने अपना कंधा निहाल के कंधे पर मारते हुए पूछा, क्या हो रहा है? निहाल ने धीरे से कहा, किट्टू हमारे साथ पार्टी में जा रही है।
नील ने हैरानी से कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तू सच कह रहा है ना? निहाल ने धीरे से कहा, हाँ सच कह रहा हूँ। तभी रुद्र ने सोनम को देखकर कहा, अब उठाओ अपना ड्रेस और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। सोनम को उन दोनों में से जो गाउन पसंद आया उसे उठाकर वो अपने कमरे में चली गई। फिर रुद्र ने निहाल की तरफ देखा जैसे वो कह रहा हो, जाओ दे दो ड्रेस किट्टू को, वो भी तैयार हो जाए। ये देखकर निहाल ने नील की तरफ देखा जैसे वो उससे कह रहा हो, नील तू चला जा। नील ने कहा, भाई मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गया तो रुद्र फिर से किट्टू पर हाथ उठाएगा। नील ने निहाल से ये बात रुद्र को ताना मारते हुए कही थी। रुद्र को नील की बात पर गुस्सा आ गया और उसने जोर से किट्टू को आवाज लगाई, किट्टू किट्टू। किट्टू अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी वो रुद्र की आवाज सुनकर डर गई और भागती हुई नीचे आने लगी, जिससे वो सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई। किट्टू गिरने वाली थी कि तभी नील ने उसे पकड़ लिया। नील ने उसे पकड़कर एकदम से कहा, बच्चा आराम से, ऐसे तुम गिर जाओगी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? किट्टू ने नील को देखकर नाम में गर्दन हिला दी। रुद्र ने जब नील और किट्टू को एक साथ देखा तो उसे फिर से गुस्सा आ गया। उसने किट्टू पर चिल्लाकर कहा, अगर गिरने से बच गई हो तो अभी ये ड्रेस उठाओ और जाकर तैयार हो जाओ, और हाँ जल्दी तैयार होना, हम पार्टी में जा रहे हैं। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा जैसे वो कह रही हो, मैं नहीं जाना चाहती। रुद्र ने भी किट्टू के मन की बात समझ ली थी, इसलिए उसने फिर से गुस्से में कहा, और हाँ रुद्राक्ष प्रताप सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है, तो ये ड्रेस उठाओ और चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। नील ने निहाल से धीरे से कहा, यार ये रुद्र ऐसे लेकर जाएगा किट्टू को बाहर? गुस्से में निहाल ने कहा, यार मैंने तो इसे बहुत प्यार से समझाया था कि किट्टू को भी लेकर चलेंगे, लेकिन ये तो गुस्सा करने लगा। ये देखकर मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं ये पार्टी में कुछ ना कर दे। निहाल की बात सुनकर नील निहाल से बोला, नहीं यार मुझे नहीं लगता पार्टी में सबके सामने रुद्र किट्टू पर गुस्सा करेगा। चलो अब हम दोनों भी बाहर चलते हैं। इस पर निहाल बोला, हाँ हाँ चलो। बाहर आकर निहाल नील से बोला, यार मैंने तो इसलिए रुद्र और किट्टू को एक साथ बाहर ले जाने का प्लान बनाया ताकि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। इस पर नील ने कहा, निहाल तूने ये सब किया कैसे? निहाल को नील की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने खुद की तारीफ करते हुए कहा, पहले मैंने सोनम की ड्रेस पर सब्जी लगा दी, पर सोनम बहुत बड़ी झूठी है, उसने सारा इल्जाम किट्टू पर लगा दिया। वो तो रुद्र का मूड ठीक था इसलिए उसने किट्टू को कुछ नहीं कहा। फिर मैंने रुद्र को फोर्सफुली मना लिया, और फिर रुद्र ने सोनम के लिए ड्रेस को ऑर्डर किया तो मैंने रुद्र से कहकर किट्टू के लिए भी ड्रेस मंगवा ली। तो हूं ना मैं इंटेलिजेंट? नील ने कहा, वाह भाई वाह, मेरे बिना इतनी प्लानिंग कर ली तूने, गुड। नील और निहाल दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे जिससे रुद्र को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं रुद्र अपने मोबाइल में बिजी था। वैसे भी रुद्र को उन दोनों की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। करीब 20 मिनट बाद किट्टू तैयार होकर नीचे आई। किट्टू एक बेबी पिंक कलर का गाउन पहनकर नीचे आई थी। आज किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी। किट्टू ने रेड कलर की लिपस्टिक भी लगाई थी और साथ ही उसके बाल खुले थे और कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स थे। अगर किट्टू को इस वक्त कोई भी देखता तो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना रह नहीं पाता, और यही हाल नीचे खड़े हुए तीनों लड़कों का भी था। नील ने किट्टू को देखकर अपने मन में कहा, बच्चा आज तो बहुत सुंदर लग रही है। निहाल ने भी अपने मन में कहा, किट्टू कितनी सुंदर है, लेकिन रुद्र को इसकी कदर नहीं है। पता नहीं सारे मॉन्स्टर्स को अच्छी लड़कियां ही क्यों मिलती हैं। वहीं रुद्र के मुंह से निकला, लिटिल खरगोश आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अगर तुम सोमनाथ राठौर की बेटी ना होती तो इस वक्त मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर जी भरकर प्यार करता। रुद्र ने ये बात बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन फिर भी नील और निहाल ने उसकी बात सुन ली थी। नील ने धीरे से निहाल से कहा, यार बेबी, सोना, जादू टोना सब अपनी बीवियों के नाम कुछ ऐसा ही रखते हैं, पर खरगोश ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। निहाल ने भी धीरे से मजाक करते हुए कहा, ये हमारे मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह ने नया लॉन्च किया है। रुद्र का नया स्लोगन है, इसलिए आज के बाद यही फैशन में रहेगा। सब तेरी तरह थोड़ी है कि प्यासी चुड़ैल नाम रख दे अपनी गर्लफ्रेंड का। इस पर नील ने चिढ़ते हुए कहा, कुत्ते वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इधर रुद्र की नजर किट्टू से हटी नहीं रही थी। रुद्र खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी वो किट्टू को ही देखे जा रहा था। वहीं किट्टू रुद्र के ऐसे देखने पर खुद में कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे शर्म भी आ रही थी और वो घबरा भी बहुत ज्यादा रही थी। वो चुपचाप आकर हॉल में नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्र तो अभी बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी निहाल ने रुद्र को कोनी मारते हुए धीरे से कहा, भाई तेरी ही है, बाद में देख लियो, अभी पार्टी में चले। निहाल की बात सुनकर रुद्र अपने होश में आया और फिर रुद्र ने सोनम को आवाज लगाई, सोनम सोनम। सोनम भी थोड़ी देर में हॉल में आ गई। सोनम ने ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और फेस पर दुनिया भर का मेकअप किया हुआ था। सोनम नील को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं नील की तो उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुल थी। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, उधर देख डायन, तुझे देखकर शर्म आ रही है। नील ने धीरे से कहा, तूने इसका नाम बदल दिया। इस पर निहाल ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ किट्टू के बारे में ज्यादा बोल रही थी तो मैंने एक नाम और रख दिया। और ये कहकर दोनों काफी हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर रुद्र ने उन दोनों से कड़क आवाज में कहा, निहाल मैं सोनम को लेकर जा रहा हूँ, तुम किट्टू को लेकर आ जाओ। निहाल ने हैरानी से कहा, किट्टू तेरे साथ नहीं जाएगी? रुद्र ने एटीट्यूड के साथ कहा, इसे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। नील को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने थोड़े गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर करो रुद्र,
ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपनी कही गई बातों पर पछतावा हो। रुद्र ने भी एटीट्यूड के साथ कहा। रुद्र पछताएगा, वो भी सोमनाथ की बेटी के लिए? इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर रुद्र सोनम का हाथ पकड़कर फार्म हाउस से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर चला गया। निहाल ने नील को थोड़ा शांत करने के लिए कहा। नील छोड़ ना, तुझे पता है ना रुद्र का गुस्सा। नील भी थोड़ा शांत होकर बोला, निहाल किट्टू का ध्यान रखना, वो बच्ची है और मुझे रुद्र पर यकीन नहीं है। फिर नील ने किट्टू की ओर देखकर कहा, बच्चा सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो और अब जाओ और पार्टी में अच्छे से एंजॉय करना, ओके? ये सुनकर किट्टू ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल नील को देख रहा था। फिर उसने मजाक के लहजे में कहा, अगर तुम बाप बेटी की बात हो गई हो तो मैं किट्टू को ले जाऊं? नील ने पलकें झपकाकर हाँ कहा। क्या नील कभी अवनी को समझ पाएगा? क्या होगा रुद्र को कभी प्यार का एहसास? और क्या होगा पार्टी में? क्या रुद्र सच में अपने कहे गए शब्दों पर पछताएगा? निहाल किट्टू को लेकर पार्टी में आ गया। अगले ही पल सब पार्टी में मौजूद थे। निहाल अपने मैनेजर से बात कर रहा था और रुद्र सोनम को लेकर मिस्टर पटेल से बात कर रहा था। वहीं किट्टू चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। पार्टी में सोमनाथ भी आया हुआ था। सोमनाथ के साथ एक लड़की भी थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसने एक सिल्वर कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि उसमें दुनिया भर का घमंड भरा पड़ा है। निहाल की नजर जब उस लड़की पर गई तो निहाल ने अपने मैनेजर अंकित से पूछा, अंकित, सोमनाथ के साथ ये लड़की कौन है? अंकित ने कहा, सर वो सोमनाथ की बड़ी बेटी अनुष्का है। वो अपने पापा के साथ उनके बिजनेस में पूरी हेल्प करती है। अपने पापा का आधे से ज्यादा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है। निहाल ने कहा, लेकिन शादी में तो नहीं थी? अंकित ने कहा, सर ये अभी 2 महीने पहले ही लंदन से आई है। निहाल ने फिर से सवाल किया, सोमनाथ के कितने बच्चे हैं? अंकित बोला, सर 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी अनुष्का, उसके बाद विहान और फिर किट्टू मैम। निहाल ने अपने मन में कहा, कमाल की बात है, सोमनाथ 3 महीने बाद किट्टू से मिल रहा है पर फिर भी उसने किट्टू से कोई बात नहीं की। किट्टू जब से पार्टी में आई थी बस एक ही जगह बुत बनकर खड़ी थी और पार्टी में आए हुए लोगों को देख रही थी। तभी किट्टू ने नोटिस किया कि एक लड़का बहुत देर से उसे ही घूरे जा रहा है। उस लड़की के ऐसे देखने से किट्टू और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। वो धीरे धीरे चलकर रुद्र के पास जाकर खड़ी हो गई। किट्टू को अपने पास देखकर रुद्र समझ गया कि किट्टू को पार्टी में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए रुद्र ने किट्टू को अपने पास ही खड़े रहने दिया। वहीं सोनम की नजर उस लड़के पर ही थी जो किट्टू को घूर रहा था। सोनम उस लड़के के पास जाकर बोली, विराट, तुम बस उसे घूरते रहोगे या कुछ करोगे भी? विराट बोला, कौन है ये ब्यूटीफुल गर्ल? ये लड़की तो कयामत लग रही है। सोनम बोली, रुद्र की सो कॉल्ड वाइफ। विराट बोला, कॉपरेट करेगी मेरे साथ? सोनम ने कहा, कॉपरेट तो नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ करोगे तो रुद्र तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रुद्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुद्र और इसके बीच कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं है, तो देख क्या रहे हो, कच्ची कली है, तोड़ डालो। विराट ने ड्रिंक की हुई थी और वो किट्टू को बहुत इंटेंस नजरों से देख रहा था। उसने आगे कहा, तुम इसे मेरे रूम में भेजो, फिर मैं इसे बताता हूँ कि पति को खुश कैसे करते हैं। सोनम ने विराट की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मैं इसे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी, फिर कर लेना इसके साथ एंजॉय। वैसे भी रुद्र तो इसे एक नजर देखता भी नहीं, ये जिए या मरे रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में सोनम रुद्र और किट्टू के पास 2 ड्रिंक लेकर आई। उसने किट्टू को एक ड्रिंक देकर कहा, किट्टू, जब से तुम पार्टी में आई हो तुमने कुछ भी नहीं लिया, ये लो सॉफ्ट ड्रिंक पी लो। और ये कहकर सोनम ने किट्टू को ड्रग डाली हुई ड्रिंक दे दी ताकि किट्टू बेहोश हो जाए और विराट का काम आसान हो जाए। तभी रुद्र का फोन रिंग हुआ। उसने जल्दबाजी में अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो उसका हाथ किट्टू की ड्रिंक पर लग गया, जिससे सारी ड्रिंक किट्टू के ऊपर गिर गई। सोनम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं किट्टू, वहाँ उस कमरे में वॉशरूम है तो ये जाकर साफ कर लो। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा जैसे वो कह रही हो, प्लीज आप भी चलिए, लेकिन रुद्र ने उसे इग्नोर कर दिया और अपना फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। किट्टू सोनम के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई। किट्टू कमरे में जाकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई। वहां जाकर किट्टू अपनी ड्रेस को पानी से साफ करने लगी। थोड़ी देर वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ करने के बाद किट्टू कमरे में वापस आई। कमरे में वापस आने के बाद वो मेन गेट की तरफ चली गई, लेकिन जैसे उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की तो कमरे का डोर खुला ही नहीं। किट्टू ने डोर का हैंडल कई बार घुमाया, लेकिन कमरे का डोर खुल ही नहीं रहा था। किट्टू को अब डर लगने लगा था, शायद कमरे का गेट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। किट्टू अब बहुत ज्यादा डरने लगी। उसे कमरे से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। किट्टू उस कमरे से जल्द बाहर आना चाहती थी, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उसने अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस की। किट्टू ने डर कर पलट कर देखा तो सामने विराट खड़ा था। किट्टू ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये वही लड़का है जो उसे पार्टी में घूर रहा था। किट्टू बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि विराट उसके एकदम पास खड़ा था। डरने की वजह से किट्टू के होंठ थरथराने लगे। विराट ने किट्टू के चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए सेडिक्टिव वॉइस में कहा, कम ऑन बेबी, इतना क्यों डर रही हो? तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, शायद तुम में कोई कमी होगी जिसकी वजह से रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। कम ऑन बेबी,
मैं तुम्हें एक रात में ही एक्सपर्ट बना दूंगा, जिससे तुम रुद्र को भी खुश कर सकती हो। ये सुनकर किट्टू काफी डर गई और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। किट्टू का पूरा बदन डर के मारे कांपने लगा। तभी विराट ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है आजकल के लड़कों को बोल्ड लड़कियां पसंद है, तुम्हारी जैसी डरी सहमी लड़कियां पसंद नहीं आती। तो हो सकता है कि यही रीजन हो कि रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता हो। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा, जिससे तुम अपने पति को अपने काबू में रख सकती हो। विराट थोड़ा रुक कर आगे बोला, अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो तुम्हारा डर, शर्म, घबराहट मैं एक रात में खत्म कर दूंगा। तुम अपने पति के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। और अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास तब भी नहीं आया तो तुम विराट को एक कॉल कर देना, विराट जहां भी होगा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ निहाल भी किट्टू को ढूंढ रहा था। तभी निहाल रुद्र के पास आकर बोला, रुद्र, किट्टू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? तुमने उसे देखा क्या? रुद्र ने बेपरवाही से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था उसे यहाँ मत लाओ, तुम ही जिद कर रहे थे। अब ढूंढो उसे, यहीं कहीं खड़ी होगी किसी कोने में। इस पार्टी में उसका होना ना होना बराबर ही है। निहाल ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखकर कहा, अगर उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाओगे? अगर किट्टू के साथ कोई अनहोनी हो गई तो क्या तुम दादी के सामने जा पाओगे? रुद्र, तुम किस मिट्टी के बने हो? पिछले 3 महीने से उस लड़की की इंसल्ट कर रहे हो, अब भी मन नहीं भरा तुम्हारा? क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? निहाल, सोमनाथ से जुड़ी हुई किसी भी चीज पर मुझे दया नहीं आएगी, याद रखना। और हमेशा याद रखना कि मुझे किट्टू को लेकर कोई फीलिंग नहीं है और ना मुझे किट्टू पर दया आती है। वैसे भी दया करने के लिए तुम और नील हो ना। दूसरी तरफ विराट इतनी बकवास किए जा रहा था और किट्टू डर के मारे सब कुछ सुन रही थी। तभी विराट ने किट्टू को किस करने की कोशिश की तो किट्टू ने अपनी पूरी जान लगाकर विराट को धक्का दे दिया, जिससे विराट 4 कदम पीछे हट गया। लेकिन विराट को किट्टू की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने किट्टू को पकड़कर एक चाटा मार दिया, जिससे किट्टू सीधा जमीन पर जा गिरी। और फिर विराट उसके पास जाने लगा तो किट्टू धीरे धीरे पीछे होने लगी। विराट ने गुस्से में कहा, तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी ना? और फिर विराट ने अपनी बेल्ट निकाली और किट्टू को उससे 2-3 बार जोर से मारा। उसके बाद विराट ने एक वाइन की बोतल ली और किट्टू का मुंह पकड़कर उसे आधी वाइन जबरदस्ती पिला दी। फिर विराट जोर जोर से हंसकर कहने लगा, तुम आराम से मान जाती तो तुम्हारा ही फायदा था और तुम काफी एंजॉय कर लेती, लेकिन अब तुम्हें कुछ भी होश नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। कुछ मिनट बाद किट्टू बेहोश होने लगी। उसके बाद विराट ने उसे गोद में उठाया और बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। दूसरी तरफ निहाल और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे। तभी उनके पास एक वेटर आया। उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहा, सर, वो मैम जो आपके साथ आई थी, वो उस कमरे में किसी लड़के के साथ। रुद्र और निहाल ने इतना ही सुना कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। विराट किट्टू के साथ कुछ करता उससे पहले गेट खुलने की आवाज आई। विराट ने झटके से किट्टू को अपने ऊपर लिया और खुद को किट्टू के नीचे कर दिया। विराट ने गेट की तरफ देखा तो गेट पर निहाल और रुद्र दोनों खड़े थे। रुद्र ने जब विराट के ऊपर किट्टू को देखा तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र जल्दी से आया और किट्टू की बाजू पकड़कर विराट के ऊपर से उठा दिया। किट्टू तो नशे में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विराट ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मिस्टर रुद्र, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बीवी मुझे सिड्यूस कर रही थी। ये ड्रिंक करके मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि मेरा हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देता और ना ही मुझे प्यार करता है, वो तो मेरे करीब भी नहीं आता, मेरे उसके बीच में फिजिकली कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने पहले मना किया तो कहने लगी रुद्र को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और वैसे भी वो मेरे पास नहीं आते। आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ और किट्टू इतनी खूबसूरत है तो मैं भी इसकी खूबसूरती देखकर बहक गया। हम दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के करीब आने वाले थे। विराट ने इतना सब कुछ एक ही झटके में बोल दिया। विराट इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले निहाल ने एक मुक्का उसके मुंह पर मार दिया और गुस्से से कहा, रुद्र, तुम इसकी बकवास सुन कैसे रहे हो? साफ साफ लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता है ना ये किसकी औलाद है? विराट एक ही मुक्के में जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर भी वो उठते हुए बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मुझे कैसे पता कि रुद्र और उसकी वाइफ के बीच में फिजिकली कुछ नहीं है? रुद्र का गुस्सा विराट की बात पर और बढ़ गया। रुद्र किट्टू को बाजू से पकड़कर लगभग खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर चला गया। उसके जाते ही निहाल बुरी तरह से विराट पर टूट पड़ा और उसने विराट पर लात घुसों की बारिश कर दी। निहाल ने विराट को पीटते हुए कहा, साले झूठ बोलेगा, किट्टू तुझे सिड्यूस करेगी। शक्ल देखी अपनी, कुत्ते जैसी शक्ल भी नहीं है तेरी, और तू रुद्र के सामने बकवास कर रहा था। तू बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जैसा तू वैसा तेरा बाप, एक नंबर की घटिया हो दोनों बाप बेटे। विराट गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। लेकिन निहाल ने 1 सेकंड के लिए भी उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और ज्यादा मारा। निहाल तब तक विराट को मारता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया, और फिर उसे बहुत तसल्ली से पीटने के बाद निहाल ने नील को कॉल किया। लेकिन नील सो रहा था, इसलिए उसने निहाल का फोन नहीं उठाया। फिर निहाल भी गुस्से में पार्टी से चला गया। वहीं जब रुद्र किट्टू को खींचता हुआ ले जा रहा था तो सोमनाथ की नजर उन दोनों पर पड़ी। ये देखकर सोमनाथ ने हंसकर खुद से कहा, रुद्राक्ष प्रताप सिंह, तुम मुझे टक्कर दोगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम सोमनाथ राठौर को टक्कर दे सको। ना तुम्हारा बाप मेरा कुछ बिगाड़ पाया और ना ही तुम कुछ बिगाड़ पाओगे। रुद्र किट्टू को बाजू से पकड़े हुए पार्किंग एरिया में आ गया। उसने किट्टू को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
फिर उसने गुस्से में गाड़ी का गियर चेंज किया और अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करने लगी। रुद्र इस वक्त बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। उसने 1 घंटे का सफर 45 मिनट में ही तय कर लिया था। उधर निहाल भी गाड़ी में बैठकर गुस्से से फार्म हाउस की तरफ चला रहा था और साथ ही वो कंटिन्यू नील को कॉल भी किए जा रहा था। लेकिन शायद नील का फोन साइलेंट पर था, इसलिए नील को कुछ भी पता नहीं चला। अब क्या करेगा रुद्र किट्टू के साथ? और क्या है सोमनाथ की रातें? क्या बचा पाएगा निहाल किट्टू को रुद्र के गुस्से से? निहाल ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। बहुत गुस्से से लेकर गया है रुद्र किट्टू को, पता नहीं क्या करेगा उसके साथ। और नील है कि फोन ही नहीं उठा रहा। साला पूरा दिन सोया था और अब भी सो रहा होगा। अगर मुझे आज नील सोया हुआ मिल गया ना तो आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उधर रुद्र फार्म हाउस पहुंच गया। वो गुस्से में किट्टू को खींचता हुआ फार्म हाउस के अंदर लाया और फिर उसने फार्म हाउस के अंदर बने हुए स्विमिंग पूल में किट्टू को धक्का दे दिया। फिर रुद्र ने बेहद गुस्से में कहा, बहुत आग लगी है ना तुम्हारे अंदर, आज सारी बुझ जाएगी। जब रात भर स्विमिंग पूल में खड़ी रहोगी ना तो तुम पूरी तरह से ठंडी हो जाओगी, फिर तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वही किट्टू स्विमिंग पूल में खड़ी छटपटा रही थी। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने हाथ बार बार ऊपर मार रही थी और रुद्र उसे बस छटपटाते हुए देख रहा था। किट्टू जितना छटपटा रही थी रुद्र का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। इस वक्त अगर किट्टू मर भी जाती तो रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी सुलगती हुई आंखों से किट्टू को देख रहा था और उसके कानों में बार बार विराट के कहे हुए शब्द घूम रहे थे। तभी वहां पर पप्पी आकर भौंकने लगा, जिसे किट्टू अपने साथ घर लेकर आई थी। पप्पी बार बार रुद्र की पैंट पकड़कर खींच रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो किट्टू को बचा लो नहीं तो वो डूब जाएगी। पप्पी के भौंकने से रुद्र बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा और वो गुस्से से स्विमिंग पूल के पास गया और फिर किट्टू का हाथ पकड़कर एक झटके में ही उसे पूल से बाहर निकाल लिया। रुद्र ने किट्टू के दोनों बाजू को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, सबको बताती फिरती हो ना कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, तो आज मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर देता हूँ। ये सुनकर किट्टू रोते हुए नामी गर्दन हिलाने लगी। इस वक्त किट्टू को कोई भी देख लेता तो उसे किट्टू पर तरस आ जाता, लेकिन रुद्र को किट्टू पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो किट्टू को ऐसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर रुद्र ने किट्टू के दोनों बाजुओं को पकड़े हुए ही गुस्से में कहा, अभी 18 साल की हुई नहीं हूँ और तुम्हारे बदन में आग भी लग गई। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को कंधे पर उठा लिया। वही पानी में गिरने से किट्टू काफी हद तक होश में आ गई थी और उसे समझ में आ गया था कि रुद्र उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। वहीं पप्पी भागकर नील के कमरे में चला गया और नील को देखकर भौंकने लगा। नील गहरी नींद में था, इसलिए उसने पप्पी की आवाज को इग्नोर कर दिया तो पप्पी नील के ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पप्पी काफी छोटा सा था, इसलिए उससे ब्लैंकेट सही से खींचा नहीं जा रहा था। फिर भी वो लगातार भौंकता रहा और नील के ब्लैंकेट को लगातार खींचता रहा। उसने नील का ब्लैंकेट तब तक खींचा जब तक नील उठ नहीं गया। आखिरकार पप्पी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई और नील ने अंगड़ाई लेकर पप्पी को देखा जो अभी भौंक रहा था। फिर उसकी नजर अपने मोबाइल पर गई जो कि अभी बज रहा था। नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस्ड कॉल थी और सारी मिस्ड कॉल निहाल की थी। ये देखकर नील को टेंशन हो गई और फिर नील अपने मोबाइल को देखता हुआ अपने कमरे से बाहर आया। नील निहाल को कॉल बैक करता उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथ से रुद्र की कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। नील ने जब रुद्र को किट्टू को ले जाते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों से नींद को एकदम से झटक दिया और फिर भागता हुआ सीढ़ियों से होकर रुद्र के कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक रुद्र अपने कमरे का गेट बंद कर चुका था। ये देखकर नील ने गेट को बहुत जोरों से खटखटाते हुए कहा, रुद्र रुद्र तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ रुद्र, मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो किट्टू के साथ? रुद्र ऐसा कुछ मत करना उसके साथ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नील गुस्से से गेट को बहुत जोरों से पीट रहा था, लेकिन अंदर रुद्र को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और फिर अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड करता हुआ किट्टू के करीब आने लगा। ये देखकर किट्टू डर से पीछे हटने लगी तो रुद्र किट्टू के एकदम करीब आ गया। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र को मारने लगी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने किट्टू का पैर पकड़कर बेड पर लिटा दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। रुद्र किट्टू की गर्दन पर किस करने लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो ना चाहता हो कि किट्टू को हर्ट हो। लेकिन किट्टू डर के मारे रुद्र को मारे जा रही थी, क्योंकि किट्टू की मर्जी उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए किट्टू को वो जबरदस्ती लग रही थी। लेकिन तभी कुछ मिनट बाद पता नहीं किट्टू के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने पूरी जान लगाकर रुद्र को एक झटके में ही अपने ऊपर से हटा दिया। अचानक किट्टू के ऐसा करने पर रुद्र सीधा बेड के एक साइड जाकर गिरा और फिर किट्टू जल्दी से बेड पर से उठकर गेट की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो गेट के हैंडल को छूती उससे पहले ही रुद्र ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया। फिर रुद्र किट्टू के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रुद्र बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो किट्टू को हमेशा से किस करना चाहता था। ये बात अलग थी कि रुद्र बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो किट्टू को हर्ट नहीं कर रहा था। या शायद रुद्र कहीं ना कहीं ये जानता था कि इन सब में किट्टू की कोई गलती नहीं थी। वहीं कमरे के बाहर नील कंटिन्यू गेट को पीटे जा रहा था और कह रहा था, रुद्र वो लड़की बहुत इनोसेंट है, अरे उसने कुछ नहीं किया होगा। रुद्र मेरी बात मान ले, रुद्र कुछ मत कर उसके साथ। रुद्र तू पछताएगा। रुद्र प्लीज गेट खोल दे। रुद्र वो लड़की मर जाएगी, मत कर उसके साथ ऐसा।
रुद्र से कुछ भी हो गया तो तू दादा दादी के सामने क्या मुंह दिखाएगा? रुद्र तुझे दादी कभी माफ नहीं करेगी। रुद्र तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये कहते हुए नील लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था, लेकिन रुद्र तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वहीं किट्टू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। किस करने के बाद जैसे रुद्र के हाथों की पकड़ ढीली हुई, किट्टू ने रुद्र को फिर से मारना शुरू कर दिया। इस बार किट्टू का एक नाखून रुद्र के चेहरे पर लग गया, जिससे हल्का हल्का खून आने लगा। रुद्र को थोड़ी सी जलन महसूस हुई तो उसने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, तुम मुझे मारोगी? इतना कहकर रुद्र ने किट्टू के गाउन की एक बाजू फाड़ दी। बाजू फटने से किट्टू जोर से रोने लगी और उसने अपने एक हाथ से फटी हुई बाजू को पकड़ लिया। अगर वो बाजू नहीं पकड़ती तो उसका गाउन एक साइड से नीचे गिर जाता। तभी रुद्र ने मौके का फायदा उठाकर दूसरी बाजू भी फाड़ दी और किट्टू ने दूसरी बाजू भी पकड़ ली। अगर इस वक्त किट्टू अपने हाथ हटा देती तो उसका गाउन अपने आप ही नीचे गिर जाता। किट्टू की हालत देखकर रुद्र भी समझ गया कि अगर वो किट्टू का हाथ हटा देगा तो गाउन खुद ही नीचे गिर जाएगा। ये देखकर रुद्र ने किट्टू का एक हाथ हटाकर उसे दीवार से सटा दिया तो किट्टू फिर से तेज तेज रोने लगी। रुद्र किट्टू का दूसरा हाथ उसके सीने से हटाने वाला था कि तभी फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से किट्टू एकदम से डर गई। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बताइए।